आज जो मैं दोस्तों बनाने वाली हूँ वीडियो, एक ऐसे पर्सनैलिटी, इतने अच्छे पर्सनैलिटी, इतना खूबसूरत दिल क्या, तो आप इससे अंदाज लगाइए वो कौन होंगे। दिलेर मेहदी साहब। दिलेर मेहदी साहब जितना अच्छा उनका गायकी है उतने अच्छे आदमी भी हैं। जिसने तुनक तुनक के दुनिया को नचाया, वो अचानक क्यों गायब हो गए। 19 का वो दौर था, 90 का, कि हर शादी पार्टी डीजे में सिर्फ एक ही गाना बजता था, तुनक 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 तुनक। दिलेर मेहदी का, उनके भांगड़ा बीट्स भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, दुबई, सभी में सब झूमता था। चाहे गोरे हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, एशियन हो, अफ्रीकन हो, ए टू जेड, क्योंकि उसमें उतना बीट था, उनका इतना सॉफ्ट था। तो बहुत ही यूनिक गायक थे वो। लेकिन आज वो सुर्खियों से दूर क्यों है? क्या उन्होंने गाना छोड़ दिया? और अगर हाँ तो क्यों? तो चलिए जानते हैं दिलेर मेहदी साहब की असली कहानी। न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान दिलेर मेहदी। अभी उनके बारे में कुछ जानते हैं। उनका जन्म 18 अगस्त 1967 1967 को पटना में हुआ। वो बचपन में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सुविधा नहीं था और परिवार था, तो इसीलिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। फॉरेन चले गए, फॉरेन से वापस आए, फिर बहुत बहुत तरह का संघर्ष हुआ उनके लाइफ में। लेकिन फिर उन्होंने पहला एल्बम निकाला, बोलो बोलो तारा रा 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 रा, 1995 में तहलका मचा दिया ये एल्बम। फिर आया सुपरहिट गाने तुनक तुनक तुन। इसके बाद आया हो जाएगा बल्ले बल्ले, हो जाएगा बल्ले बल्ले। फिर बॉलीवुड में रंग दे बसंती चोला, मई रंग दे बसंती चोला। तो इस तरह करके दिलेर मेहदी का गाना मतलब एक फेमस थे, बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छे थे, गाना भी उनका एकदम थे, सुपरहिट था। और वो बहुत संघर्ष करके जमीन से लेवल से ऊपर उठे थे। वो हर आदमी के नर्म को समझ सकते थे, क्योंकि उन्होंने भी वो संघर्ष देखा है जो आम आदमी जिंदगी में देखता है। इसके बाद ऊपर आए थे। लेकिन फिर वो बहुत सुपरहिट देने के बाद क्यों छोड़ दिए गाना? कभी कभार एक बार कपिल शर्मा शो में दिखे, या कभी कभार कभी दिखते हैं इक्का दुक्का, नहीं तो नहीं के बराबर दिखते हैं। तो दिलेर मेहदी ने गाना क्यों छोड़ दिया? 2003 में मानव तस्करी केस, इलीगल इमाइग्रेंट के नाम आया उनके ऊपर। 2018 में कोर्ट में 2 साल की सजा सुनाई, हालांकि वह बेल मिलती रही उनको। इन विवादों से उनकी छवि को काफी नुकसान हुआ। संगीत इंडस्ट्रीज में भी बदलाव आ गया, ट्रेंड चेंज हो गया, ऑटो ट्यून हो गया, नए ट्रेंड्स के पुराना जो है पॉप को पीछे कर दिया। पंजाबी म्यूजिक में यो यो हनी सिंह, गुरु रंधवा जैसे नए चेहरे आ गए। हालांकि फिर भी इनका बराबरी कोई कर नहीं सकता है। ये बिल्कुल इनका गाने का स्टाइल ही चेंज था, बिल्कुल ही अलग था। चाहे रंधवा हो या हनी सिंह हो, वो इनको कॉपी नहीं कर सकता। जो इनको वो जो तुनुक तुनुक करके जो आवाज मुंह से निकालते थे और जो डांस करने लगते थे मस्त होके, वो वाला झूमना, वो गाना, वो गायकी, वो आवाज निकालना बहुत अलग यूनिक था। जैसे कि मान है गुरदास मान, उनका भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो भी बड़ा यूनिक थे। और ये जो दिलेर मेहदी भी बड़ा यूनिक था। चाहे रंधवा हो, यो हनी सिंह, कोई उनके टक्कर का नहीं है। हाल के साल में दिलेर मेहदी ने भक्ति गीत, धार्मिक म्यूजिक पर भी फोकस दिया है। हनुमान चालीसा, कृष्णा भजन जैसे गीत गाने लगे, उनको आध्यात्मिक झुकाव आ गया। 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, राजनीति में भी एंट्री लिया।
पब्लिक इवेंट में कम, पॉलिटिकल स्टेज पर ज्यादा नजर आने लगे। उन पर तरह तरह का ये जो इल्जाम लगाया गया, इसके से बचने के लिए वो राजनीति का भी सहारा लेने के लिए वो बीजेपी ज्वाइन करने का कोशिश किया और स्टेज पर आने लगे, गाना गाने लगे कुछ, जिससे कि पब्लिसिटी हो पब्लिक में। वो क्या है, खुद का कम, क्योंकि बहुत सीधे सोबर, बहुत सच्चे थे, लेकिन वो जो अगर सरवाइव करना होगा तो आपको सराउंडिंग सुनना पड़ेगा। तो वही है, किसी पार्टी के लिए बोलना, गाना, वो सब जो आम होता है वो करना पड़ता है। तो सोशल मीडिया पर एक्टिव ओकेजनली कभी कभी दिखते हैं, लेकिन अब तो म्यूजिक इंडस्ट्रीज के मेन स्ट्रीम में नहीं है वो। लोग उन्हें आज भी तुनक तुनक तुन के लिए याद करते हैं। दिलेर मेहंदी भले ही गाने के मन से दूर हो गए हैं, लेकिन उनके गाने में एनर्जी आज भी लोगों को नचाती है। कुछ कलाकार कभी पुराने नहीं होते, उसमें उनमें से दिलेर मेहंदी साहब हैं। उनको आज भी याद करता है, भूल नहीं सकता है कोई भी पब्लिक ने, न्यू जनरेशन नहीं, पुराना जनरेशन। अगर आपको दिलेर मेहंदी का गाना पसंद है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको फेवरेट दिलेर मेहंदी का कौन सा सॉन्ग बहुत ही आपको यूनिक लगता है। दिलेर मेहंदी साहब का कौन से गाने पर उनका यूनिक स्टाइल जो आपको दिल को भा गया। तो तब तक दोस्तों इतना, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।